सुरेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जैसा पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यावसायिक कारणों से, पढ़ाई से सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था, संक्रमण का गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुंबई ट्रेन कब तक शुरू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को फ्री रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अपने यहाँ चूँकि 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो अब इन्वेस्टमेंट आया है, अब ट्रैक्स नए बन रहे हैं, तो आज फिर भी एक नई पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। तो इसमें आईआईटी मुंबई के साथ मिलके पूरे टाइम टेबल को रैशनलाइज करके ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि हर एक सेक्शन को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले जिसमें ट्रैक्स का मेंटेनेंस का टाइम अवेलेबल हो सके। उसके कारण कई स्टॉपेजेस हटाने पड़े थे वो, और कुछ गाड़ियां भी रीशेड्यूल करनी पड़ी थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे नए ट्रैक्स बन रहे हैं, लास्ट ईयर 5300 किलोमीटर नए ट्रैक बने, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है माननीय अध्यक्ष। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा एक साल में रेलवे नेटवर्क भारत में बढ़ा है। तो जैसे रेलवे ट्रैक्स नए बन रहे हैं, नई ट्रेन्स भी चालू की जा रही है, नई तरह की ट्रेन्स भी चालू की जा रही है। वंदे भारत चालू की गई, अमृत भारत चालू की गई, मेमू के अभी 600 कोच बने इस साल। तो ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 वर्षों में हुआ है और आने वाले 5 वर्षों में और भी कई नई फैसिलिटीज़ बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बहुत ही तेज मेहनत करके काम कर रही है। 45 तक चलाएगा, 24-25। सुश्री महुआ मोइत्रा। आज हम थैंक यू sir, through you I would like to ask the honorable rail minister